ओम सूर्याय नमः मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सनातन धर्म में सूर्य को जल देने की प्राचीन काल से ही परंपरा रही है। और दोस्तों, यह परंपरा आज की नहीं, वैदिक काल से ही चली आ रही थी। प्राचीन समय तक जब वैदिक काल के अंदर तो सूर्य को सर्वस्व देवता गिना जाता था, क्योंकि दोस्तों हमारी जो हिंदू धर्म की एस्ट्रोलॉजी डिपेंड करती है, चाहे आप किसी भी चीज को ले लीजिए, वह सूर्य और ग्रह दशा के इर्द गिर्द घूमती है। इसी वजह से सूर्य का बहुत बड़ा महत्व रहा है। और दोस्तों, जो वैदिक काल की परंपरा है, आज भी वह परंपरा निभाई जा रही है। और दोस्तों, जो लोग सूर्य की पूजा करते हैं, समझ लीजिए कि उसके जीवन की अपने आप ही दिशा ही बदल जाती है, उसकी कुंडली ही अलग प्रभाव के अंदर होती है, और उसके जीवन के अंदर अपने आप ही हर सुख प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, भगवान श्री राम ने सूर्य की प्रत्येक दिन वह पूजा किया करते थे। तो शास्त्रों में बताया गया है कि हर दिन सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है, अर्थात कि वह ऐसे देवता रोज सुबह आपको दिखाई देते हैं, क्योंकि हर दिन इनके आपको दर्शन प्राप्त होते हैं। बहुत से लोग दोस्तों इस नियम का पालन भी करते हैं और अपने जीवन के अंदर इसका फायदा भी देखते हैं कि हाँ, वास्तव में इनके जीवन के अंदर तरक्की है, और साथ ही साथ उनके जीवन के अंदर उन्हें हर प्रकार से लाभ प्राप्त हुआ है। दोस्तों, विभिन्न क्षेत्रों के अंदर कई लोगों ने इसका लाभ भी प्राप्त किया गया है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अंदर बताया गया है कि जिस किसी भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर अगर सूर्य कमजोर दृष्टि से होता है, तो उसे प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि हर दिन भगवान सूर्य को नियम का और समय, एक विशेष ऐसा समय होता है जिसका अगर कोई आप पालन करते हैं तो समझ लीजिए कि आप अपने जीवन के अंदर हर सुख को प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन के अंदर हर सुख के अंदर तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले कि अगर आपको सूर्य को जल देना है तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को जल देने के बाद आपको कौन से फायदे प्राप्त होने वाले हैं। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को आत्मा का कारक बताया गया है। निर्मित सूर्य को जल देने से आत्मशुद्धि और आत्म बल प्राप्त होता है। सूर्य को जल देने से आरोग्य का लाभ आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, सूर्य को नियमित जल देने से सूर्य का प्रभाव शरीर में बढ़ता है और साथ ही साथ आपको ऊर्जावान बनाता है। कार्य क्षेत्र में इसका आपको सर्वाधिक लाभ प्राप्त होता है। कार्य क्षेत्र के अंदर आपको तरक्की देखने को मिलती है। जिनकी नौकरी के अंदर परेशानी चल रही होती है, तो उन्हें उनकी नौकरी के अंदर सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति प्राप्त होती है। नियमित सूर्य को जल अर्पित करने से उच्च अधिकारियों के साथ उसकी अच्छी बैठती है, आपका व्यापार अच्छा चलने लगता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि सूर्य देव को जल कैसे अर्पित करना चाहिए। तो पहले आप नियम जान ले और उसके बाद बताएंगे खास समय कि किस समय सूर्य को आपको जल देना चाहिए। दोस्तों, सूर्य को जल देने के शास्त्रों के नियम के बारे में बताया गया है कि सूर्य देव को हमेशा आप स्नान करने के बाद ही जल दें। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि बिना स्नान किए भूल कर भी सूर्य को जल अर्पित नहीं करें, अन्यथा आपको उसका कुछ भी फायदा प्राप्त नहीं होता है। और दूसरी मुख्य बात यह होती है कि तांबे के पात्र के अंदर सूर्य को जल देना और साक्षात अपनी किस्मत को बुलंदियों पर पहुंचाने के बराबर माना जाता है। इसीलिए सूर्य देव को तांबे के पात्र के अंदर जल अर्पित करना चाहिए। और दोस्तों, यह जरूर ध्यान रखें कि सूर्य देव को जल देने से पहले अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना इच्छा होती है, आप चाहते हैं कि आपकी वह इच्छा पूरी हो जाए और आपको सूर्य देव को जल देने के समय आपकी कोई भी प्रकार की समस्या है, तो आप उस समस्या से छुटकारा चाहते हैं, तो क्या करें कि उसके अंदर चुटकी भर रोली या लाल चंदन मिलाएं और लाल पुष्प के साथ भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। और सूर्य को जल देते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सूर्य पूर्व दिशा की तरफ उगता है। अगर कभी ऐसा हो तो सूर्य नजर ना आए, तब भी आप उसी दिशा की ओर मुख करके ही सूर्य देव को जल अर्पित करें। क्योंकि दोस्तों, आपको इतना तो जरूर ध्यान होना चाहिए कि सूर्य देव पूर्व के अंदर ही उगते हैं। हाँ, कभी बादलों की वजह से आपको सूर्य देव के जल दर्शन ना हो पाए तो कोई भी बात नहीं, लेकिन सूर्य तो अपनी जो नेचुरल एक्टिविटी होगी पूर्व दिशा के अंदर उगना, वैसे ही उगेंगे। और दोस्तों, ध्यान रखें कि जितना ज्यादा हो सके सूर्य को जल देते समय आप लाल वस्त्र धारण करें और लाल कपड़ों के अंदर अर्घ्य देना बहुत ही अच्छा माना गया है। अगर आप जैसे कि कोई दूसरे वस्त्र आप पहन चुके, आपके पास लाल वस्त्र ना हो, तो आपको एक उपाय करें कि लाल कलावा या लाल धागा अपने हाथों में रखें या अपने सर पर रखें। उसके बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें, उसके बाद देखेंगे आपको कितना फायदा प्राप्त होता है। दोस्तों, अर्घ्य देते समय हाथ सिर के ऊपर होने चाहिए, अर्थात कि आप अपनी शरीर के बराबर रखते हुए
हुए आप जल न दें। जब भी आप भगवान सूर्य देव को जल दें तब आप क्या करें, अपने हाथों को अपने सर से ऊपर कर लें और ऐसा करने के बाद आपके जब उस जल की जो सूर्य की 7 किरणें होती है जल के माध्यम से आपके शरीर पर पड़ती है और सूर्य देव को जल अर्पित करने से आपके ऊपर नवग्रह की भी कृपा बनी रहती है। इसी वजह से दोस्तों भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने से आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं आता, आपके जीवन के अंदर नवग्रह की कृपा बनी रहती है और आपके जीवन के अंदर हर सुख आपको प्राप्त होता है। दोस्तों सूर्य देव को जल चढ़ाने के साथ अगर आप रोजाना इन मंत्र का भी एक जाप करते हैं तो आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आता है। तो दोस्तों बहुत ही छोटा मंत्र है, आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें तब लोटे के अंदर जल लेते हुए जब भी जल की बूंदें नीचे गिरती रहे उस समय आप जाप करते रहे अपने मन ही मन ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः या ओम भास्कराय नमः, इनमें से किसी भी एक मंत्र का आपको जाप करना चाहिए ताकि भगवान सूर्य देव की कृपा आपको आपके जीवन के अंदर देखने को मिले। और साथ ही साथ दोस्तों अब आपको बताते हैं कि ऐसा कौन सा समय है जिस समय अगर आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं उस समय आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो दोस्तों आपको इस समय की विशेष जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों भगवान सूर्य देव सबसे ज्यादा एक्टिव और आशीर्वाद देने की मुद्रा में और सबसे ज्यादा तेज की मुद्रा में होते हैं सुबह के समय। जब आप उठते हैं उस समय सूर्य के साथ ही आपको उठ जाना चाहिए। उस समय जो सूर्य की छटा होती है बहुत ही शानदार और साथ ही साथ जब हल्का जब वह ऑरेंज कलर के अंदर अर्थात कि भगवा रंग के अंदर होते हैं उस समय जब आप उगते सूर्य को जल देते हैं उसी समय आपको फायदा प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि जब दिन ढल चुका होता है, जब 10 बज चुके होते हैं, 8 बज चुके होते हैं, उस समय अगर आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो उस समय आपको फायदा प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि जब आप उगते सूर्य के साथ ही आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी पहली हाजिरी भगवान सूर्य देव के दरबार के अंदर लगती है और साथ ही साथ भगवान सूर्य देव की विशेष कृपा आपको देखने को मिलती है। तो आपको इस समय की विशेष जानकारी होनी चाहिए। अब दोस्तों आपको एक विशेष उपाय बताते हैं कि आपको भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना है और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर धन की कमी नहीं चाहिए। आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर धन की बरकत देखने को मिले तो आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। दोस्तों आप क्या करें कि भगवान सूर्य देव को जल अर्पित देते समय आपको एक विशेष धन प्राप्ति के लिए उपाय करना है और इसके लिए सबसे अच्छा दिन रहता है रविवार का दिन, क्योंकि रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित दिन होता है। तो आप क्या करें दोस्तों, इसके लिए आप शनिवार को ही तैयारी कर लें। शनिवार को क्या करें कि भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने वाले लोटे के अंदर 5 हरी इलायची डाल दें। 5 हरी इलायची वैसे तो धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अच्छी होती है, लेकिन आपको इस उपाय को करने से विशेष लाभ प्राप्त होगा, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। और साथ ही साथ आपको 5 तुलसी पत्ते भी इसके अंदर डाल देने चाहिए। अब आप क्या करें कि उस दिन आप उस लोटे के अंदर जल भरें और उसे अपने घर के पूजा घर के अंदर आप रख दें। पूजा घर के अंदर रखने के तत्पश्चात आप उस रात्रि के लिए तो सो जाएं, सुबह जल्दी उठकर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते समय आप भगवान सूर्य देव को वह अर्पित करें और आप भगवान सूर्य देव के मंत्रों का जाप करते हुए धन प्राप्ति की आप मनोकामना भगवान सूर्य देव से मांग लें। दोस्तों ऐसी मनोकामना मांगने के तत्पश्चात जब वह जमीन पर इलायची और तुलसी के पत्ते गिर जाते हैं तब आपको क्या करना चाहिए कि उनको उठा लें और उठाने के तत्पश्चात आप भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद समझे और उनके अंदर दिव्य गुण आ जाते हैं। अब आप क्या करें कि उन इलायची और तुलसी पत्ते को सभी को एक साथ इकट्ठा कर लें और एक लाल धागे के एक लाल कपड़े के अंदर इसे बांध देना चाहिए। इसकी एक आपको पोटली बना देनी चाहिए। पोटली बनाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना चाहिए कि एक बस छोटी सी चीज आप करें कि उसे अपने घर के जहां आप अपने घर का धन रखते हैं, आपके घर के अंदर धन रखने का स्थान हो और अगर आप या फिर आप चाहते हैं तो अपने घर के पूजा घर के अंदर 21 दिन के लिए इसे ऐसे ही आपको रख देना चाहिए। निश्चित तौर पर दोस्तों आपके घर के अंदर बरकत देखने को मिलती है और यह उपाय विशेष तौर से आपको रविवार के दिन ही करना चाहिए। धन प्राप्ति का उपाय है और उसके बाद 21वें दिन आप इस पोटली को किसी सुनसान जगह पर आप विसर्जित कर सकते हैं, नदी के अंदर विसर्जित कर सकते हैं या पीपल के पेड़ के नीचे भी
आप विसर्जित कर सकते हैं। आपको निश्चित तौर पर आपको फायदा प्राप्त होता है और भगवान आपके सामने जरूर देखते हैं और भगवान सूर्य देव की आपके जीवन के अंदर कृपा देखने को मिलती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट के अंदर ओम सूर्याय नमः जरूर लिखें और साथ ही साथ इस वीडियो को नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हिंदू धर्म से जुड़ी जो भी जानकारी होती है तुरंत प्रभाव आपको प्राप्त हो जाती है और आपके जीवन के अंदर सारे काम आसानी से संपन्न होते हैं। तो ओम सूर्याय नमः मित्रों, धन्यवाद मित्रों।